Oh, yeah, hi, welcome to my channel, Deutsch Lernen mit Kajal. I am Kajal and today I will teach you German greetings. So, let's start. So, before we start our greetings, हमें कुछ जरूरी बातें जाननी जरूरी है। क्या जाननी जरूरी है? जर्मन के कुछ बेसिक्स, जैसे जैसे इंडिया में मैं और आपका, तुम तुम और आपका अंतर है, वैसे ही जर्मनी में भी सी और तू का अंतर। इंडिया में जिस हिसाब से हमारे में संस्कार डिफाइन करते हैं तू और आप से, हम अपने से बड़ों को आप कह के बुलाते हैं, अपने से छोटों को हम जनरली तू बोलते हैं, या अपने क्लोज वन को, हमारे दोस्त को हम तू बोलते हैं, जिनसे हम करीब है उन्हें हम तू बोलते हैं, राइट। आप अपने माँ बाप को आपकी जगह तू बोल के देखो। मेरा नाम मत लेना, ट्राई ट्राई दिस थिंग एट योर ओन रिस्क। वो आपकी बत्ती सी बरात कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखोगे दांत टूटे तो। और अगर आप अपने छोटे भाई बहन या अपने से छोटे किसी को आप आइए बैठिए करके बुलाए, तो वो आपको क्या करेंगे? वो आपको आंखों का ताज बना लेंगे। वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए काम कर करके लाएंगे। जो भाई आपने एक गिलास पानी नहीं ला के देता, वो भाई कल से आपको मेहमानों की तरह ट्रीट करेगा, राइट। ऐसे ही जर्मनी में भी तू और आपका डिफरेंस है, बस रीजन ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के बेसिस पे। तो आइए हम सीखते हैं। तो हमें रिस्पेक्ट शो करनी होती है, हम उन्हें आप कहते हैं। वैसे ही जर्मनी में भी लोग रिस्पेक्ट के लिए ही और क्लोज वन के लिए तू यूज करते हैं। जी हम तब यूज करते हैं जब आप किसी से अननोन हो, आप किसी से अननोन हो, आप उन आप आपका उनके साथ कोई फैमिलियर या फ्रेंडली बॉन्ड नहीं है। फ्रेंडली बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो आप यूज करेंगे जी जब आप उनसे फैमिलियर हो, नोन हो, आपका उनके साथ एक बहुत प्यारा सा फ्रेंडली बॉन्ड है, एक इनफॉर्मल बॉन्ड है, तो आप क्या यूज करेंगे? तू। अब चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, इसको डिफाइन कैसे करेंगे समझो। स्टोरी से समझो कि आप जर्मनी में गए, आप इंडिया से आपने फ्लाइट ली, आप बर्लिन पहुंचे, आप बर्लिन एयरपोर्ट पे उतरे, और अब आपको आगे की इंक्वायरी पूछनी है। आपको सामने कोई नहीं दिख रहा, आपको एक एयर होस्टेस दिख रही है, एक कैबिन क्रू दिख रहा है, क्रू मेंबर्स दिख रहे हैं। अगर आप उनसे अब पूछने जाओगे तो आप सबसे पहले ये सोचोगे कि व्हाट शुड आई कॉल देम, आप क्या बुलाओगे उन्हें, राइट। तो तब आप उन्हें जानते नहीं हो, वो आपके नोन नहीं है, तो आप उनको फॉर्मल वे में ग्रीट करोगे और फॉर्मल तरीके से बुलाओगे। मतलब आप बार बार उनको जी का यूज करके बुलाओगे, ठीक है। जी प्रोनोमन लगाओगे, दू नहीं लगाओगे। और सपोज अगर आपके साथ आपका उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बन गया, आप एक कनेक्शन बना पा रहे हो टाइम के साथ, आप एक फ्रेंड हो, उनके एक फ्रेंड जोन में हो, एक फैमिली मेंबर हो, कोई रिलेशन बन रहा है आपके साथ, तब आप जी का यूज करके उनसे बात नहीं करोगे, तब आप उनके उनके साथ डू का यूज करके बात करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारा सी और डू का अंतर। आइए अब हम देखते हैं ग्रीटिंग्स। में ज्यादातर हम बोलेंगे एक दिन की शुरुआत। दिन की शुरुआत कैसे होगी? एक प्यारे से गुड मॉर्निंग से। तो जर्मन में गुड मॉर्निंग को बोलेंगे क्या? जर्मन में गुड मॉर्निंग को बोलेंगे गुटेन मॉर्गन। गुटेन मीन्स गुड, मॉर्गन मीन्स मॉर्निंग, ठीक है। के बाद क्या आता है? दिन। तो दिन को आप क्या बोलोगे? गुटेन टाग। गुटेन मीन्स गुड, टाग मतलब डे, एक डे है। फिर आपकी शुरुआत पहुंचेगी गुटन आबंड पे, ठीक है। आप हैं अभी, अब आप तो मॉर्निंग के बाद आया दिन, तो गुटन मॉर्गन से आपने बोला गुटन टाग। अब आई है शाम, तो शाम को आप बोलोगे गुटन आ। शाम हुई, सुबह आई, दोपहर आई, शाम आ गई, तो
तो अब क्या आएगा, अब आएगी रात। रात को आप बोलोगे गुटन नाइट। यहाँ ध्यान देना, बाकी सब में गुटन 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 चल रहा था, गुटन मॉर्निंग, गुटन आबंड, गुटन टाग, पर नाक्ट में गुट है, मतलब लास्ट में एन की जगह ई क्यों है? क्योंकि जर्मन में हमने आर्टिकल्स पढ़ा है, और आर्टिकल के साथ ही क्योंकि नाक्ट का आर्टिकल डी है, तो आगे हम जब एडजेक्टिव एंडिंगन का रूल लगाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में जो एडजेक्टिव गुड है उसमें एंडिंग लगेगी ई, इसीलिए यहाँ पे ई एन की जगह पे ई है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो प्यार से श्लाफशोन, ठीक है। अब आप सपोज किसी से मिले एंड आप उनको बाय कह रहे हो, आप उनसे कहना चाहते हो कि इट वाज अ ग्रेट मीटिंग, वांट टू मीट यू अगेन, तो आप लिखोगे auf Wiedersehen। auf Wiedersehen को अगर हम तोड़े तो auf एक प्रीफिक्स टू सी, तो auf Wiedersehen मतलब see you soon या see you again, ठीक है। auf Wiedersehen का मतलब see you again। अब हम देखते हैं ग्रूस्कॉट। तो ग्रूस्कॉट क्या है? ग्रूस्कॉट एक हालो कहने का या हेलो कहने का तरीका है, जो ज़्यादातर बवेरिया या ऑस्ट्रिया जैसे रीजन में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे भी जर्मन भाषा बोली जाती है। या आप कह सकते हो ग्रूजी, माफ करना ये जी है, ठीक है। ये ज़्यादातर स्विट्जरलैंड में बोली जाती है। या ज़ेर्वुस, ज़ेर्वुस पे ज़्यादातर स्विट्जरलैंड में बोला जाता है। ये हाय, हेलो या बाय तीनों के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। और अगर आप टेलीफोन पे हो, आप कॉल पे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे auf Wiedersehen, आप बोलोगे auf Wiederhören, मतलब विल टॉक टू यू लेटर। auf Wiedersehen का मतलब था सी यू अगेन, इसमें आपका मतलब हो जाएगा हियर यू अगेन, ठीक है। आते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स पे। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में है हमारा हालो, हाय, ना। ना क्या है? ना का मतलब है वेलकम, इट इज अ ग्रीटिंग इन अ वे ऑफ क्वेश्चन। आप ना बोलकर वी गेट एस डियर का जवाब सवाल पूछते हो और इसका जवाब मांगते हो। वी गेट एस डियर मतलब हाउ आर यू। अब इसका मतलब क्या, इसका जवाब क्या देंगे? तो आप इसका जवाब जानते हो कि आपको क्या देना है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ट्यूश फॉर बाय, ट्यूशी फॉर बाय, या बिस बाल्ट या बिश पीटर, ये सारी ग्रीटिंग्स इनफॉर्मल और फॉर्मल वे में यूज़ की जाती है। आज के डेट में हमने पढ़ा कि हम ग्रीटिंग्स जर्मन में कौन कौन सी ग्रीटिंग्स है। तो आज आशा करती हूँ कि आपको ये सारी ग्रीटिंग समझ में आई हो। आई जस्ट होप कि आपको ये सारी ग्रीटिंग समझ में आई हो और आपको बहुत मजा आया हो इस वीडियो में। अगर नहीं आया या आपको कहीं पे भी कोई फीडबैक, कमी या मिस्टेक दिखती तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन एंड आई एम लिविंग, सो प्लीज़ नीचे बताएं। ऑल्सो आप अपना ओपिनियन भी मुझे शेयर कर सकते हैं एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए auf Wiedersehen। Also, I'm also learning